बहुत बहुत धन्यवाद यशोदान भाई। मैं पिछले कई महीनों से कई बार गुजरात आया हूँ। मुझे कई बार गुजरात के शहरों में, गाँवों में, छोटे कस्बों में जाने का मौका मिला। पेरेंट्स से मिला हूँ, मैं स्कूलों में बच्चों से मिला हूँ, टीचर्स से मिला हूँ, जनरल पब्लिक से मिला हूँ। मुझे हर जगह से एक बात सुनने को मिली है कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूल ठीक हो गए, गुजरात में भी स्कूल ठीक होने की ज़रूरत है। गुजरात में स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। मुझे पेरेंट्स ने भी कहा है, टीचर्स ने भी कहा है, मुझे स्कूल दिखाए हैं लोगों ने कि कितने बुरे हालत में गुजरात के स्कूल हैं। जो लोग शहरों में या कस्बों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स इस बात से दुखी हैं कि प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी लूट को बढ़ा देते हैं, मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स को लूट रहे हैं। और जो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो इस बात से दुखी हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पढ़ाई तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। मैंने कहा था, जगह जगह मैंने लोगों से बात की और हर जगह कहा कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूल ठीक हो गए, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज सारे स्कूल बहुत ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। दिल्ली के स्कूल बहुत शानदार हो गए। वैसे ही गुजरात के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं। मैं आज यही निवेदन करने आया हूं गुजरात के लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे स्कूल बहुत शानदार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, इस बात की गारंटी है, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी। बल्कि दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने बढ़ी हुई फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस लौटवाई थी। हमारी सरकार आने से पहले फीस बढ़ा दी थी मनमाने तरीके से, उसको दिल्ली में हमने सरकार आने के बाद वापस लौटवाया। और सरकारी स्कूलों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जितना काम किया, जिस तरह से रिजल्ट्स आए, तो आज दिल्ली में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल है। वैसे ही गुजरात में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल की व्यवस्था हो सकती है। और अब हम जब बात कर रहे हैं चुनाव के पास, तो हम सिर्फ स्कूल हो सकते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में माहौल बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि गुजरात की जनता मौका दे रही है। तो हमने उसका पूरा स्टडी किया। गुजरात के एक एक स्कूल की हमने मैपिंग कराई है, प्राइवेट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की मैपिंग कराई है और उसका पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से, कितने समय में किस स्कूल को किस स्तर तक ठीक किया जा सकता है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि गुजरात के 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इन सब के पेरेंट्स की शिकायत है कि ये प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। तो सरकार बनते ही इस लूट को बंद किया जाएगा। मनमर्जी तरीके से कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और दूसरा, 53 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन 53 लाख बच्चों का देखें और टोटल देखें तो लगभग 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब है। हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में, जो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल हैं, 48,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिनमें से 32,000 बहुत बुरी हालत में हैं। 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में। और मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूं कि एक एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात के। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। सरकार का बजट हमने देखा तो सरकार बाकी जाने किस किस चीज़ पे खर्चा करती है, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा नहीं करती। टीचर्स नहीं है, विद्या सहायक की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, टेट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इसकी केजरीवाल जी पहले ही गारंटी दे चुके हैं कि अगले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर नवंबर तक ये सारी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। सारी भर्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक भी पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की, विद्या सहायक की खाली नहीं होगी और टेट का एग्ज़ाम हो चुका होगा। दूसरा, एक विशेष प्लान आज मैं आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूं गुजरात के बड़े शहरों के लिए। गुजरात के सारे बड़े शहरों में खूब सारे स्कूल प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पेरेंट अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल होता हुआ नहीं देखते।